कराची में एक बार फिर धुआंधार बारिश, वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ खूब पानी बरसा। शारा फैसल से रेड जोन तक जगह जगह पानी खड़ा हो गया। कुरंगी से औरंगी, गुलशन से गुलबानी, हर जगह तूफानी बरसात की रोनुमाई। शारा फैसल समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर। वजीर बल्दियात नासिर शाह भी ट्रैफिक में फंस गए। खराब मौसम के बाइस वजीर आला सिंध का तैयारा वापस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। गुलिस्तान जौहर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। आज मजीद शिद्दत के साथ बारिश की पेशगोई। 100 मिलीमीटर से जायद बारिश की वार्निंग। बादलों के बरसते ही के इलेक्ट्रिक के फीडर्स भी ट्रिप। बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। लोड शेडिंग से सताए बारिश में भी एहतजाज करने सड़क पर निकल आए। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कामरान चौरंगी पर एहतजाज। बेहतरीन काम किया है, तो नाले को चौड़ा कर दिया और साथ ही साथ इसका कचरा जो है ना साथ के साथ उठाया जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये नाला 40 साल पहले बना हुआ है, कभी साफ नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की हिदायत पर कराची में नालों की सफाई रंग लाई। शहर में नालों से मुल्हिका इलाकों में कहीं पानी जमा नहीं हुआ। जिला बस्ती और गुज्जर नाले के करीब मकीनों का इजहार इत्मीनान। FWO ने 3 बड़े नालों के 35 बंद मकामात खोल दिए। NDMA के मुताबिक 20,000 टन से जायद कचरा निकाला जा चुका है। सिंध हुकूमत ने भी 35 नालों का बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में कश्मीरियों से यकजहती। मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास, कश्मीरियों से यकजहती की करारदाद मंजूर। वजीर खारजा ने करारदाद पेश की। भारतीय मजालिम और BJP के एजेंडे की मजम्मत। भारतीय इक़दामात अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। इजलास में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तानी और आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर किसी भी मुल्जिम को दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जा सकेगा। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेफाक हो गया। मैं शहबाज शरीफ साहब को, मैं बिलावल को मैं दावत देता हूं, आपकी हर मुनासिब तजवीज को कश्मीर के मफाद में हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी सुन लो, हम तुम्हें पाकिस्तान में बिला वीजा आने की इजाजत नहीं देंगे। क्यों नहीं सुनेंगे आप पे परेशानी क्यों लाक हो गई है? आप घबरा क्यों गए हैं? अब दिल मिला क्यों रहे हैं? वजीर खारजा का पार्लियामेंट में धुआंधार खिताब। ऑपोजिशन को भरपूर जवाब। खरी खरी सुना दी। कहा मसला कश्मीर मौजूदा हुकूमत की वजह से आलमी तवज्जो का मरकज है। हमसे पहले कश्मीर का मसला इस तरह उजागर नहीं किया गया। शहबाज और बिलावल को फिर दावत देता हूँ, अच्छी तजवीज़ दें, हम कबूल करेंगे। नरेंद्र मोदी सुन लो, हम बगैर वीज़ा नहीं आने देंगे, साड़ियों के तोहफे नहीं देंगे। इमरान खान भारत के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। मुशाहिदुल्ला खान और दीगर अरकान पार्लियामेंट की मुदाखलत पर शाह महमूद बोले, परेशान क्यों हो गए, घबरा क्यों गए, तिलमिला क्यों रहे हैं। जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है। वजीर आजम तो है ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान यहाँ होता, वो अपना ही करारदाद पढ़ता, से ज्यादा मजबूत पैगाम जाता। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को अक़लियत बनाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कश्मीर हाईवे अब श्रीनगर हाईवे होगी। हमने नक्शा बनाया। मकबूजा कश्मीर के अवाम हुकूमत के किरदार से मुतमईन नहीं। 1 साल बाद हमारे वजीर खारजा को मीटिंग बुलाने का ख्याल आया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की वक़ार को नुकसान पहुँचाया है। कश्मीर कॉज के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप आ गया, उसके ऊपर एतराज है। एक पाकिस्तान की अपोजिशन का और दूसरा इंडिया को। इमरान खान की वजह से इंटरनेशनलाइज बन गया दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा। यौम इस्तेहसाल पर पूरी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी थी, लेकिन बिलावल और शहबाज शरीफ गायब थे।
पाकिस्तान के नए नक्शे पर हमारी ऑपोजिशन और भारत को एतराज है। विफाकी वजीर मुराद सईद के ऑपोजिशन पर बाउंसर्स। कहा, नवाज शरीफ ने भारत में हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार क्यों किया। मकबूजा कश्मीर में इज्तिमाई खबरें मिली, ये मोदी को शादी में बुलाते हैं। बिलावल भुट्टो को तकरीर पर लिखने वाला तब्दील करने का मशवरा दिया। रट्टा लगाने के बहुत नुकसान होते हैं। पीपी हुकूमत में पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट में गया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। ऑपोजिशन की हुल्लड़बाजी। विफाकी वजीर की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत जारी रखी गई। सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर उठाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर मकदम। कहते हैं, सलामती कौंसिल आलमी अमन और करारदादों पर अमल दरामद की जिम्मेदार है। इंसानी हुकूक की पामाली ज़ेरे बहस लाने पर मेंबरान के शुक्रिया अदा करते हैं। कौंसिल अरकान ने मकबूजा कश्मीर के हालात पर आवाज़ उठाई। आलमी कवानीन की पासदारी, तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए और कश्मीरियों को इस्तिसवाब राय का हक दें। कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त, पीर से बेशतर कारोबार खोला जा सकता है। NCOC के सरबराह असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। औकात कार की पाबंदी खत्म। कहते हैं, पीर 10 अगस्त से रेस्टोरेंट और सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। 15 सितंबर से शादी हॉल भी खोलने की इजाज़त। सयाहती मुकामात 8 अगस्त से खोले जाएंगे। 15 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 7 सितंबर को दोबारा जायजा लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने का ऐलान। ट्रेन, हवाई जहाज को मुकम्मल ऑपरेशन की इजाज़त। मज़ारात भी खोलने का ऐलान। उर्स के लिए मकामी इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। कबड्डी, रेसलिंग समेत जिस्मानी टकराव वाले खेलों पर पाबंदी रहेगी। दीगर खेल तमाशाइयों के बगैर हो सकेंगे। डबल सवारी भी खोलने का ऐलान। आज जो ऐलान किए गए, मेरी सीएम साहब से बात नहीं हुई, लेकिन अब तक की जो मेरा अंदाजा है कि शायद हमारे साथ कोई प्रॉपर कंसल्टेशन हुई नहीं है। सिंध हुकूमत का NCOC के फैसले से इत्तेफाक भी शिकवा भी। असद उमर ने ऐलान करने से पहले वजीर आला सिंध से मुशावरत नहीं की। सईद गनी का प्रोग्राम 11 आर में दावा। कहते हैं, हम खुद कारोबार खोलने के हक में थे। हमें कहा गया था ईद के बाद NCOC में फैसला किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स मजीद इक़दाम का फैसला करेगी। हमने तो ईद से पहले ही सिंध में बास कारोबार खोलने का फैसला कर लिया था। उनकी पूरी टीम की ये थी, लेकिन शायद खाकान साहब ज़्यादा इस चीज़ पे बज़द हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें और तलखलामी भी इसी बात पे आगे चल के, देखिए तलखलामी को मेरा ख्याल है रहने दीजिए। तलखलामी तो वो चूँकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर बहुत ज़्यादा है, तो शायद उस वजह से है या कुछ और इशू है या कोई और साइकोलॉजिकल प्रेशर है शायद खाकान नहीं, लेकिन वो शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। आज उनके ऊपर एक रेफरेंस भी एडिशनल सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ मज़ीद शवाहिद आए हैं शायद, तो इस वजह से सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल होता है। हर कानून साजी पर NRO मांगा जाएगा तो मामलात नहीं चल सकते। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन की तरामीम निकालने का मुतालबा वो करते रहे जिनके अपने केसेस हैं। क्या अब इस मुल्क में कानून साजी मुल्ज़मान करेंगे? शाहिद खाकान का मुतालबा था कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तरामीम हटा दें। उनसे तलखलामी पर बात नहीं करना चाहता। ऑपोजिशन में बाएतमाद लोग भी हैं जिन्होंने बिल की हिमायत की। बिल से जाली अकाउंट्स जैसी चीजें और मनी लॉन्ड्रिंग खत्म होगी। FATF का भी मुतालबा था कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कानून बनाएं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब ने तलब कर लिया। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस इजरा पर तलबी का समन जारी किया गया। नैब दस्तावेज के मुताबिक उस्मान बुज़दार हुकूमत ने निजी होटल को लाइसेंस जारी किया। होटल के 5 स्टार होने की शर्त को नजरअंदाज किया गया। वजारत सयाहत से रजिस्ट्रेशन के बगैर लाइसेंस जारी किया गया। शराब लाइसेंस के लिए मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए वसूल किए गए। वजीर इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं, उस्मान बुज़दार ने लाइसेंस के लिए 5 करोड़ रिश्वत वसूल नहीं की। होने सिराही को बुलाया जाए या किसी और को, हुकूमती इत्तेहाद को खतरा नहीं। उस्मान बुज़दार की वजारत आला कहीं नहीं जा रही।
लीगी कायदीन की एक और पेशी, लीगी वर्कर्स की फिर हुल्लड़बाजी। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज की पेशी पर लीगी कारकुन आपे से बाहर, मतवाले पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्मायद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस तैयार। हमारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है, क्यों नहीं बुलाया जा सकता? इन्हीं में बुलाया जा सकता है। ये नहीं है कि हमारे लोगों को नहीं बुलाया जा सकता। नैब डिपेंडेंट अदारा किसी को भी बुला सकती है। नैब चीनी स्कैंडल में हुकूमती लोगों को भी बुला सकती है। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अपोजिशन जल्द कहेगी नैब खत्म करो, इमरान खान के साथ हैं। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उन्हें तावीज़ धागे का काम करना चाहिए। जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD किया हुआ है, बेटे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा हुआ है। लाहौर में चीनी और आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा, शहरी बिलबिला उठे। 1 किलो चीनी 95 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए किलो हो गया। वजीर आला पंजाब कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर बरहम, मुकर्रर नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तबा लाइसेंस की फहरिस्त में शामिल 27 पायलट्स बहाल। विफाकी वजीर लाइल या सिविल एविएशन डिवीजन की मुबैना गफलत। फहरिस्त में बहाल किए गए पायलट्स के कवायद मुबैना तौर पर गलत दर्ज किए गए थे। ARY न्यूज़ ने पायलट्स के मुबैना गलत कवायद के इंदराज की निशानदही की थी। बहाल किए गए पायलट्स को PIA के ड्यूटी रोस्टर में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त। ट्रेडिंग का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 24 अरब रुपए के 82 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। स्टॉक मार्केट ने 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली। मैनचेस्टर टेस्ट का दूसरा रोज, शान मसूद की सेंचुरी ने लाज रख ली। पाकिस्तान 326 रन पर ऑल आउट। ओपनर शान मसूद 156, शादाब खान 45 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम आज स्कोर में इजाफा न कर सके। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी के फातिह कप्तान या वाटर बॉय, सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने तूफान खड़ा कर दिया। मैनचेस्टर टेस्ट के ड्रिंक ब्रेक में साबिक कप्तान को पानी की बोतल के साथ ग्राउंड में भेजा गया। बाज़ सारिफीन ने सरफराज को वाटर बॉय का खिताब दे दिया। मोटरसाइकिलों के ऊपर से लॉन्ग जंप का कारनामा। सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन कहते हैं मोहम्मद आसिफ को पाक फौज के कोच ट्रेनिंग देंगे। आर्मी एथलेटिक्स टीम ज्वाइन करेंगे। ARY न्यूज़ ने आसिफ की लॉन्ग जंप की वीडियो नशर की थी। दूध की कीमतें कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब महंगा हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची से प्राइस लिस्ट का मैकेनिज्म तलब कर लिया। डेयरी फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स को पेश होने का हुक्म। PIA का जश्न आज़ादी पर किरायों में कमी का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के किरायों में 14% कमी। आज़ादी पैकेज के तहत 73 किलो सामान ले जाने की इजाज़त। 13 अगस्त से मुल्तान, सखर, गवादर से फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होगा। कुलभूषण मामले पर भारत के एक और मौका देने के लिए पाकिस्तान का दिल्ली सरकार से राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि जवाब के मुंतजिर हैं। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्दों को मदद देने की मजम्मत। कराची में दस्ती बम हमले में जख्मी जमात इस्लामी के कारकुन रफीक तनोली चल बसे। इदारा नूर हक के करीब नमाज जनाजा। अमीर जमात इस्लामी कराची की शिरकत। हाफिज नईम कहते हैं रैली पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बेरूत में धमाकों से तबाही। लबनानी हुकूमत ने तहकीकाती टीम बना दी। 4 रोज में मुजरिमों को सामने लाने का हुक्म। मलबा हटाने के काम में मदद के लिए लोग निकल आए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की लबनानी हम मनसब से मुलाकात, मदद की यकीन दहानी।
और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 11,148 रुपये 42 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 14 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 24 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।